हेलो दोस्तों, डेली अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। राही और प्रेम आपस में डांस करते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। तो उस तरफ आप देख रहे हो कि बाप बहुत ही परेशान है। प्रेम की दादी अपने बेटे अनिल को कहती है कि मुझे कोई नहीं समझ रहा, मैं अपने बेटे के लिए ही कर रही हूँ जो भी कुछ कर रही हूँ। अनिल कह रहा है कि माँ आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी बहू कैथी भी मुझे 4 बातें सुनाकर चली गई, जिसके मुँह में ज़ुबान नहीं थी, वो भी आज मेरे सामने बातें कर रही है और कह रही है कि अब मेरा बेटा प्रेम कभी नहीं आएगा घर पर। थोड़ी बहुत उम्मीद थी, अब वो भी ख़त्म हो गई और कहती है कि पराग कहाँ है, उसका क्या हाल होगा। तो प्रार्थना कह रही है कि बा को कुछ हो ना जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। और गौतम कहता है कि ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। जो प्रेम थोड़ी बहुत बा की बात मानता था, अब वो भी नहीं मानता। और प्राग कहता है कि अब वो लोग अनुपमा और राही की जो फैमिली है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो हमसे दूर ही रहे तो अच्छा। तो आप देख रहे हैं कि अनिल बा को बाहर लेकर जाता है, बा का बहुत ही सेहत में बिगड़ जाती है और सब लोग देख रहे हैं कि पूरी फैमिली आ जाती है। और देख रहे हैं कि प्रेम की काकी गौतम के पास रुकती है और कहती है कि प्रेम ने पता नहीं शादी करनी या नहीं करनी, मैं अपने राजा बेटा की शादी बड़े घर में कर दूंगी। तुमने बताया था ना किसी घर का रिश्ता, बहुत बड़े घर का। तो गौतम कहता है कि हाँ। तो वो कहती है मैं जल्दी अपने बेटे की शादी कर दूंगी। तो गौतम सोचता है कि राजा अपनी फैमिली में बिजी हो जाएगा, प्रेम आएगा नहीं, तो मैं इस कोठारी अंपायर पर कब्जा कर लूँगा। तो पता नहीं अंश क्यों इतना परेशान है, अंश इधर-उधर घूम रहा है और परेशान है। तो आगे आप सीरियल में देख रहे हो कि राही और परी, ईशु तीनों आपस में बातें कर रही है। माही कहती है कि इतने बड़े घर का रिश्ता मिला तब भी ठुकरा दिया। तो राही उसे समझाती है ठुकराया नहीं, अभी ना नहीं की, कुछ टाइम वक्त मांगा है। तो वहाँ पर अंश आ जाता है और परी पूछती है कि तू इतना परेशान क्यों है। तो वो कहती है कहता है कि आज मेरी गौतम के साथ मीटिंग थी, पता नहीं फ़ोन करूं या ना करूं, वो कैसा मेरे साथ बिहेव करेंगे। तो आप देख रहे हो कि अनुपमा अ, इलायची कूटती है और सोचती है कि पुरानी बातों को सोचती है ये क्या हो गया। और इतने में राही और प्रेम आ जाते हैं और अनुपमा गुस्से में राही को कहती है कि बापूजी के लिए दूध बन गया है और उसकी उनकी दवाई लेकर आ जाना। और चलते चलते रुक जाती है और पीछे मुड़ती है और प्रेम को कहती है कि बहुत गुस्सा थी आप लोगों से, मगर अब गुस्सा नहीं हूँ। मैं आज भी सोच रही हूँ कि अभी भी समाज बदला नहीं है, वहीं का वही है। आज भी कोई औरत का साथ नहीं देना चाहता। मेरे अनुज जैसे तो कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने मेरा साथ दिया था हर वक्त, वो भी घर वालों के खिलाफ जाकर। तो मैं इसलिए तुम लोगों से सॉरी मांगती हूँ। और मगर तुमने प्रेम, हाँ, सबको हर्ट बहुत किया है। तो अनुपमा कहती है कि मेरी बेटी को तुमने धोखा देकर बहुत हर्ट किया है। और उसको प्रेम को कहती है कि आगे से तुम ऐसा कभी मत करना, चाहे ज़िंदगी में कोई भी अनहोनी हो, मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ना। अगर छोड़ना होगा तो मेरी बेटी को मेरे पास दे देना, लौटा देना। तो अनुपमा उनको समझाती है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, मगर तुम एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। तो प्रेम से हाथ जोड़कर विनती करती है कि प्रेम, तुम कभी मेरी बेटी पर गुस्सा नहीं करना और उसका साथ देना। तो आप देख रहे हैं कि पराग कोठारी अपनी बा के पास आता है और कहता है कि बा आज आपने दवाई क्यों नहीं ली है, आपको पता है ना एक डोज भी मिस हो गई तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो बा कहती है कि मुझे दवाई नहीं, मुझे मेरा पोता चाहिए। तो पराग कोठारी कहता है कि उस लड़के के बारे में कोई भी घर में बात नहीं करेगा, उसको उसको उसकी कोई भी बात नहीं घर में होनी चाहिए। तो माँ कहती है क्यों नहीं होनी चाहिए, वो हमारा पोता है। तो पराग कुठारी कहता है कि वो भूल गया है माँ कि वो इस घर का बेटा है।
तो प्राग की माँ कहती है कि जो भी कुछ हुआ वो तुम्हारी गलती है। तो प्राग कहता है कि मेरी गलती क्या है माँ? वो कहता है माँ कहती है कि तुम्हारी गलती यही है जो श्रीमती ख्याति जी से तुमने शादी की। इसी इसी वजह से वो गुस्सा होकर घर से गया है। तो तुम्हें गलती भी तुझे ही सुधारनी होगी। तो प्राग कुठारी कहता है कि इसमें मेरा क्या कसूर है? तो माँ कहती है कि तो बा कहती है कि उस लड़की राही भी पता नहीं क्या चाहती है। हम तो उसे कोठारी खानदान की बहू बनाना चाहते थे। एक राही और उसकी अनुपमा माँ ने सब कुछ बिगाड़ दिया। हम तो चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए और हमारा बेटा घर आ जाए। तो ये सब तुम्हारी गलती की वजह से ही हुआ, पराग कोठारी को कहती है। तो पराग कोठारी कहता है कि माँ इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो आपकी है। आपने शगुन में बहुत जल्दबाजी कर दी। इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी? तो माँ कहती है कि अगर तू उसको गर्दन पकड़ के उसको घर से बाहर नहीं निकालता तो आपके कहने पर मैं उन लोगों के घर गया, हाथ जोड़कर माफ़ी माँगी और मेरा माफ़ी माँगने का क्या फ़ायदा हुआ? मेरा बेटा घर पर आया और तमाचा मारकर मेरे मुँह पर चला गया। और प्रभावशाली बा को कहते हैं कि मेरी तो इतनी ही गलती थी कि मैं जो वो चाहता था मान गया, मगर मैं उसको क्या बनाना चाहता था तो वो क्या बन गया। जहाँ पर आकर भी उसने अनुपमा के पैरों में विछता था, मेरी एक बात नहीं सुनता, आकर पूछा भी तक नहीं कि पापा आप कैसे हो, ठीक हो। उसने मेरा नाम पता है किस नाम पर सेव किया है, खलनायक लिखा हुआ है। बा को ऐसी बातें पराग कुठारी सुनाता है। पराग कुठारी कहते हैं कि आप बा उसकी 100 गलतियां माफ़ कर सकती हैं, मगर मैं नहीं। मैं उसकी जिद के आगे उसका बाप हूँ। तो बा कहती है कि मुझे उसमें तुम्हारे पापा की छवि दिखती है, वो भी ऐसे ही थे, वो उनका भी खाना बनाने में रुचि थी। और बा कहती है कि वो बा कहती है कि वो भी बिजनेस पर इतना ध्यान नहीं देते थे। तो इस ऐसा नहीं कि मैं उन्हें रोकती टोकती नहीं थी, मगर किसी के सामने कभी भी उन पर दबाव नहीं डाला था। तो आप देख रहे हैं कि अनुपमा और प्रेम राही सभी सभी डांस करते हैं और अनुपमा और पूरी फैमिली बहुत ही खुश है। अनुपमा बा को मनाने की कोशिश करती है, डांस तभी सभी लोग कर रहे हैं। तो बा बहुत ही गुस्सा होती है और धीरे धीरे बा मान भी जाती है। तो आप देख रहे हैं कि उस तरफ बा कुठारी इसको कह रही है कि प्रेम तुम्हारी वजह से ही रूठ कर घर से गया है और तुम ही उसे लेकर आओगे। तो बा उसको कहती है कि तुमने ही गलती की है और तुम ही उसको अब मनाना। तो पराग कुठारी कहते हैं मैंने उसे जो करना था, जैसे मनाना था मनाकर देख चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। तो बा कहती है तुम्हें करना ही होगा। तो पराग कुठारी कहते हैं इम्पॉसिबल, अब कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर बा आपको आपका पोता चाहिए तो मुझे माफ़ करना, मगर मैं उसको घर नहीं लेकर आने वाला। तो पराग कुठारी इतना गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आपको पोते और बेटे में से एक को ही चूज़ करना होगा। तो कहते हैं कि अगर वो इस घर में आया तो मेरा मरा मुँह देखना। तो बा कहती है पराग ऐसा मत बोल। तो वो कहते हैं कि अगर उसने मेरा कहना मानना होता तो तभी इस घर में आ जाता। तो पराग कुठारी कहते हैं आप सब लोग भी मेरी एक बात सुन लो, अगर वो लड़का इस घर में आया, एक कदम भी रखा तो मेरा मरा मुँह देखना। तो बा को कहता है कि बुला लीजिए अपने लाडले बेटे को, मेरा श्राद्ध करने आ जाए। तो बा बहुत ही घबराती है और बातें पराग की सुनकर बहुत ही गुस्सा होती है और पराग वहाँ से जाने लगता है। और आप देख रहे हैं कि सीरियल में सभी लोग इकट्ठा खड़े हुए हुए हैं। तो बा की तबीयत खराब हो रही है और पराग पराग बुला रही है, मगर पराग आगे चला जाता है। तो अनिल और सभी लोग बा की तरफ
दौड़ते हैं और बा नीचे गिर जाती है और पराग भी देख लेता है। पराग पीछे दौड़ता हुआ बा को उठाता है, मगर बा कुछ नहीं बोलती, तो सब लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। तो बा अनिल और पराग सभी बा को कहते हैं माँ उठिए, मगर माँ कुछ नहीं बोलती, तो सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। उस तरफ अनुपमा और सभी फैमिली वाले अभी भी डांस कर रहे हैं और अनुपमा बहुत ही खुश हो रही है। प्रेम सब बड़े खुश हैं। तो तभी राही को फ़ोन आता है और राही फ़ोन उठाती है और उसको पता नहीं किसका फ़ोन आता है और कहती है कि हेलो। तो उसके बाद एकदम प्रेम को बुलाती है और पता नहीं कुछ कहती है और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। प्रेम भी शॉक हो जाता है। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि वो अनुपमा, राही और प्रेम कुठारीज के वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि बा बेड पर लेटी हुई है, कुछ नहीं बोलती। तो डॉक्टर उसे चेकअप करने आया है। तो पराग कुठारी कहते हैं डॉक्टर साहब बा को क्या हुआ है? तो वो कह रहे हैं कि बा का बीपी बहुत शूट अप हो गया था, इसीलिए वो गिर गई। आगे आपको ध्यान रखना होगा, अगर उसको गुस्सा बा को गुस्सा या कोई टेंशन हुई तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो इस वक्त तो बा अभी ठीक हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि प्रेम, राही और अनुपमा भी वहाँ पर आ जाते हैं और पराग कुठारी उनको देखते ही बोलता है कि तू फिर इस घर में आ गया। तो प्रेम बा के पास जाता है और आगे आप नेक्स्ट स्टोरी में देखेंगे बहुत ही बड़ा हंगामा होगा। तो नेक्स्ट सीरियल देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।